देवी काली के अवतरण और रक्त बीज के वध की कहानी। देवी दुर्गा ने दैत्यों के संहार के लिए कई अवतार लिए हैं। उदाहरण के तौर पर महिषासुर, धूम्रविलोचन, शुंभ निशुंभ जैसे कई दैत्यों का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अवतार लिए हैं। इन्हीं में से एक दैत्य था रक्त बीज। यह महाशक्तिशाली था। देवी काली भगवान शिव की पत्नी पार्वती का अवतार है। इस अवतार का उद्देश्य भयंकर राक्षस रक्त बीज को नष्ट करना था। दैत्य रक्त बीज बेहद शक्तिशाली था। सभी देवता मिलकर भी उसका वध नहीं कर पाए। दरअसल रक्त बीज को शिवजी से वरदान प्राप्त था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी वहाँ से एक और रक्त बीज जैसा दैत्य पैदा होगा। ऐसे में देवताओं से युद्ध के समय जब भी कोई देवता रक्त बीज पर प्रहार कर रहा था और उसके रक्त की बूंद नीचे गिर रही थी तो वहाँ से एक और रक्त बीज उत्पन्न हो रहा था। यही कारण था कि कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। इस असाधारण लाभ ने उन्हें देवी देवताओं, ऋषियों, संतों और पुरुषों पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया। उनकी असहनीय गड़बड़ी ने अन्य देवताओं और संतों को देवी पार्वती से मदद लेने के लिए मजबूर किया, जिन्हें शाश्वत ऊर्जा का दिव्य रूप माना जाता है। इस प्रकार उसने देवी काली मां के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड को बचाने का फैसला किया। देवी काली का अवतार। देवी काली का रंग अत्यधिक काला था जबकि उनकी आंखें लाल थीं। उसने अपने गले में मानव खोपड़ियों की एक माला पहन रखी थी और एक कमरबंद जिसमें से असंख्य मानव अंग टूटे हुए थे। काली के माथे पर तीसरी आंख और अत्यधिक उलझे हुए आलीशान बालों ने उसके भयानक चरित्र को और बढ़ा दिया। उसके लंबे दांत नुकीले और 8 भुजाओं वाले दिखाई देते थे। उसे अपने ऊपरी बाएं हाथ में खून से सनी तलवार और निचले बाएं हाथ में एक राक्षस का कटा हुआ सिर पकड़े हुए दिखाया गया है। ऊपरी दाहिने हाथ से वह अपने भक्तों को शरण प्रदान करती हैं। इस प्रकार काली में रक्त बीज की शक्तियों पर काबू पाने की अद्वितीय क्षमता थी। रक्त बीज से युद्ध। रक्त बीज और महाकाली की लड़ाई। जैसा कि आप जानते हैं, इस समस्या से निपटने के लिए सभी देवताओं ने मां दुर्गा से आग्रह किया कि वो रक्त बीज से युद्ध करें। मां ने उनकी प्रार्थना सुनी। युद्ध के मैदान में देवी काली विशाल और भयंकर रूप में प्रकट हुई, जिससे राक्षस भयभीत हो गया। उसने अपने वाहक शेर के समर्थन से उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी। रक्त बीज और महाकाली की लड़ाई बहुत भयंकर हुई थी। सभी साथियों से मंत्रणा करने के पश्चात रक्त बीज ने राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ, तुम पार्वती को लेकर आओ, अगर नहीं आई तो उसे जबरदस्ती लेकर आना। रक्त बीज की आज्ञा का पालन करते हुए राक्षस कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर माता पार्वती के पास जाते ही भस्म हो जाते हैं। जो राक्षस बच जाते हैं वो रक्त बीज को आकर सारी बात बताते हैं। जिन असुरों का माता पार्वती द्वारा वध किया जाता है उनमें चंड मुंड भी शामिल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंड मुंड भी रक्त बीज के शरीर से निकली रक्त की बूंदों से जन्मे थे। एक वरदान के अनुसार यदि उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिर जाए तो उससे 1000 गुना अधिक शक्तिशाली इतने सारे रक्त बीज पुनर्जन्म ले सकते हैं। इस प्रकार थोड़े ही समय में युद्ध के मैदान में लाखों समान राक्षस होंगे। जब मां काली रक्त बीज से युद्ध कर रही थी तब जब भी मां रक्त बीज के अंगों को काटकर गिरा रही थी तब उससे फिर एक नया दैत्य उत्पन्न हो जा रहा था। तब मां ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब भी वो इस राक्षस पर प्रहार करे तो चंडिका उसका रक्त पी जाए। चंडिका मां ने ऐसा ही किया और दैत्य का गिरता रक्त पीना शुरू कर दिया। इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। चंडिका ने अपना मुंह विकराल कर लिया। उन्होंने कई राक्षसों को निगल लिया और इसी तरह मां दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया। ये सब आक्रामकता को शांत करने के लिए अन्य देवताओं ने भगवान महादेव की मदद मांगी, जिन्होंने स्वयं उनके पैरों के नीचे लेटकर एक विकल्प सुझाया। जब देवी काली को पता चला कि उन्होंने अपने पति को अपने पैरों से छुआ है, तो उनके सभी क्रूर व्यवहार गायब हो गए।